अकबर का दरबार भारत के इतिहास में एक अनोखा स्थान रखता है। वहां बुद्धिमानों और कलाकारों की कमी न थी, लेकिन जैसे जैसे बीरबल की ख्याति बढ़ती गई, कुछ दरबारी ईर्ष्यालु हो उठे। उनमें से कुछ तो इतने जलनखोर थे कि बीरबल को नीचा दिखाने के लिए मूर्खतापूर्ण चालें चलने लगे। यही से शुरू होती है हमारी कहानी, बीरबल और मूर्ख दरबारी। एक दिन दरबार में नई पोशाकों की प्रदर्शनी हो रही थी। बादशाह अकबर ने दरबारियों को आमंत्रित किया था कि वे भी अपनी राय दें। बीरबल ने एकदम सटीक टिप्पणी दी, यह पोशाक महान है, परंतु इसकी कढ़ाई थोड़ी और गहरी होती तो और भव्य लगती। बाकी दरबारी बीरबल की समझदारी से फिर चिढ़ उठे। खासकर एक दरबारी, राजा महाशय गोंगालाल, जिसे अकबर खुद विद्वान कह बैठा था, पर वो था एकदम मूर्ख, बोलता बहुत था पर समझ के मामले में शून्य। गोंगालाल बोला, जहांपना। बीरबल का हर जवाब केवल नाटकीयता है। क्या कोई और समझदार नहीं बचा इस दरबार में? अकबर मुस्कराया, अगर तुम्हें लगता है कि तुम बीरबल से ज्यादा समझदार हो तो क्यों न तुम दोनों में एक प्रतियोगिता करवाई जाए। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, हुजूर, यह तो न्यायपूर्ण होगा। दूसरा दृश्य, चुनौती की घोषणा। अगले दिन अकबर ने घोषणा की, गोंगालाल और बीरबल के बीच एक समझदारी की प्रतियोगिता होगी। 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और जो सही उत्तर देगा वही दरबार का सबसे चतुर कहलाएगा। पूरे दरबार में चर्चा फैल गई। सभी को पता था कि गोंगालाल अपने मूर्खतापूर्ण तर्कों से क्या कर बैठेगा, पर फिर भी उत्सुकता थी, आखिर बीरबल हर बार कैसे जीतता है। तीसरा दृश्य, पहला प्रश्न। अकबर ने पूछा, अगर सूरज रात को उगाए और चांद दिन में दिखे तो किसान क्या बोएगा? गोंगालाल उछलकर खड़ा हुआ, जहांपना, जब सूरज रात में और चांद दिन में होगा तो इसका मतलब है समय उल्टा हो गया है। तो किसान उल्टी फसल बोएगा, पहले काटेगा फिर बोएगा। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। कुछ लोग हंसी रोक न सके। बीरबल शांति से बोले, जहांपना, अगर प्रकृति का क्रम उलट जाए तो किसान पहले से ही भगवान के भरोसे खेती करेगा। पर एक सच्चा किसान किसी भी मौसम में मिट्टी की जांच करके समय देखकर वही फसल बोएगा जो उसे टिकाऊ लगेगी। अकबर ने सिर हिलाया, उत्तर व्यावहारिक है। अंक बीरबल को। चौथा दृश्य, दूसरा प्रश्न। अब अकबर ने पूछा, ऐसा कौन सा जानवर है जो बोलता नहीं पर सबसे ज्यादा राज छुपाता है? गोंगालाल बोला, वो ऊंट। क्योंकि ऊंट कुछ बोलता नहीं, बस चलता है और उसकी पीठ पर पता नहीं क्या क्या लदा रहता है। सब राज उसमें छिपे रहते हैं। बीरबल मुस्कराए, जहांपना, यह जानवर है इंसान का दिल। यह बोलता नहीं पर सबसे ज्यादा राज इसमें दबे होते हैं। सन्नाटा छा गया। अकबर ने प्रशंसा से कहा, उत्तर अत्यंत सूझबूझ भरा है। पांचवा दृश्य, अंतिम प्रश्न और मूर्खता की परीक्षा। अब अकबर ने अंतिम प्रश्न पूछा, अगर कोई व्यक्ति यह दावा करे कि वह सबसे मूर्ख है तो क्या उसे सम्मान मिलना चाहिए? गोंगालाल मुस्कराया, बिल्कुल। जो अपनी मूर्खता को स्वीकार करे वह सबसे बुद्धिमान है, इसलिए उसे सम्मान मिलना चाहिए। बीरबल बोले, जहांपना, अगर कोई सच में मूर्ख है और यह मान लेता है तो हमें उसे समझाना चाहिए, सम्मान देना नहीं। और अगर कोई जानबूझकर मूर्खता का दिखावा कर रहा है तो उसका उद्देश्य धोखा है। अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारा जवाब इस दरबार की गरिमा को दर्शाता है। तुमने फिर से अपनी बुद्धिमानी से सबको चकित कर दिया। छठा दृश्य, गोंगालाल की सजा और शिक्षा। गोंगालाल सिर झुकाकर खड़ा था। उसकी चालें उल्टी पड़ी थीं।
अकबर ने उसे डांटते हुए कहा, जो खुद को विद्वान कहलवाने के लिए मूर्खता की सीमा पार कर जाए, उसे दरबार से बाहर रहना चाहिए। लेकिन बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपना, हर मूर्ख को सजा देना नहीं, बल्कि समझाना चाहिए। अगर दरबार में मूर्ख न हो, तो बुद्धिमत्ता की पहचान कैसे होगी? अकबर हंस पड़े, बीरबल, तुमने फिर मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। अंतिम दृश्य, शिक्षा और निष्कर्ष। उस दिन से गोंगालाल दरबार में आया तो जरूर पर चुपचाप बैठा रहता। वह धीरे धीरे बीरबल से सीखने लगा। बीरबल ने उसे कभी नीचा नहीं दिखाया, बल्कि समझाया कि असली बुद्धिमानी में विनम्रता होती है। और यही बीरबल की सबसे बड़ी जीत थी, मूर्ख को मूर्ख कहने में नहीं, उसे समझदार बनाने में। कहानी की सीख, बुद्धिमान वही है जो दूसरों की मूर्खता को मजाक नहीं, बल्कि अवसर समझे उन्हें सुधारने का। और सबसे बड़ा मूर्ख वह है जो स्वयं को सबसे बड़ा समझे। रहस्यमय सपना और परेशान अकबर। एक रात सम्राट अकबर अपने महल की बालकनी में बैठे ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। चांद की रोशनी, चहचहाते पक्षी और महल की शांति उन्हें जैसे किसी दूसरी दुनिया में ले गई। नींद आई और वो गहरी निद्रा में डूब गए। लेकिन उस रात उन्हें एक अजीब सपना आया। उन्होंने देखा, एक सुनहरा सिंहासन आसमान में लटक रहा है। उस पर वो खुद बैठे हैं। नीचे लाखों लोग हाथ जोड़कर खड़े हैं, मगर अचानक सिंहासन डोलता है और नीचे एक गहरा अंधेरा दिखाई देता है। उनकी आवाज जाती है, लेकिन कोई नहीं सुनता। और फिर अचानक सब कुछ गायब हो जाता है। अकबर की नींद टूटी। माथे पर पसीना, दिल तेजी से धड़क रहा था। उन्होंने फौरन रात के तीसरे पहर बीरबल को बुलवा भेजा। भाग 2, बीरबल की पहली व्याख्या। बीरबल दरबार में पहुंचे। नींद में बाधा जरूर थी, लेकिन चेहरा शांत। अकबर बोले, बीरबल, मैंने अजीब सपना देखा है। क्या यह कोई अपशकुन है? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपना, सपनों की भाषा समझना आसान नहीं, लेकिन हर सपना एक संदेश लेकर आता है। आपको वह सुनहरा सिंहासन क्यों दिखा? इसका अर्थ है कि आपकी सत्ता दिव्य है, लेकिन जो सिंहासन डोल रहा था, वह इशारा है किसी संकट की ओर। संकट? अकबर घबरा गए। बीरबल ने आगे कहा, हो सकता है कुछ दरबारी आपकी नीतियों से असंतुष्ट हो या प्रजा में कोई असंतोष जन्म ले रहा हो। परंतु अंधेरे का अर्थ है अनदेखा खतरा। हमें खोज करनी होगी। भाग 3, बीरबल की अनुपस्थिति और अकबर की आत्मपरीक्षा। बीरबल ने अगले ही दिन एक विचित्र अनुरोध किया। जहांपना, मुझे एक सप्ताह दरबार से बाहर जाने की अनुमति दी जाए। मैं आपके सपने का उत्तर खोजकर लाऊंगा। अकबर आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन अनुमति दे दी। बीरबल के जाने के बाद दरबार उथल पुथल में था। नीतियां बिगड़ने लगीं, सलाहकार उल्टी बातें करने लगे। राजा को धीरे धीरे एहसास हुआ कि दरबार में दिखने वाली चमक सिर्फ ऊपरी परत है, बीरबल की बुद्धिमत्ता ही थी जो सबको संतुलित रखती थी। भाग 4, बीरबल की परीक्षा और दरबार का विद्रोह। बीरबल गांवों में जाकर प्रजा की बात सुनने लगा। उसे ज्ञात हुआ कि कुछ टैक्स कलेक्टर प्रजा पर अत्याचार कर रहे हैं। वहीं कुछ दरबारी दरबार में बीरबल की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर राजा को गुमराह कर रहे थे। एक दिन दरबार में यह चर्चा उठी, अब बीरबल पुराना हो गया है। क्या अब कोई नया मंत्री नियुक्त नहीं होना चाहिए? राजा सुनकर चौंक गए। उन्हें याद आया, सपना इसी तरह के खतरे का संकेत दे रहा था। भाग 5, अकबर का दूसरा सपना और बीरबल की वापसी। 5वें दिन रात को अकबर को दूसरा सपना आया। एक तालाब है जिसमें कमल खिले हैं, लेकिन उन पर काले धब्बे हैं।
और फिर एक हंस बत्तख उड़ता है और पानी को साफ करने लगता है। सुबह बीरबल लौट आया। अकबर ने सपना सुनाया। बीरबल मुस्कराया, जहांपना, अब साफ है। ये सपना संकेत कर रहा है कि दरबार और शासन की सुंदरता में कुछ काले धब्बे हैं, भ्रष्टाचार, धोखा, स्वार्थ। और हंस जो पानी साफ कर रहा है वह न्याय की ताकत है। हंस क्या मैं हूं? अकबर ने पूछा। बीरबल बोला, नहीं हुजूर, वो आपका विवेक है जिसे जगाना होगा। भाग 6 भविष्यवाणी और बीरबल का अंतर्दृष्टि युद्ध। बीरबल ने राजा को सलाह दी, 3 दिनों के लिए गुप्त रूप से दरबारियों की बातें सुनिए। किसी को मत बताइए, आपको सत्य दिखेगा। अकबर ने छिपकर देखा कि गोंगालाल, मंत्री रत्नसेन और अन्य दरबारी कैसे उसे मूर्ख बनाकर गलत निर्णय दिलवा रहे हैं। तीसरे दिन अकबर ने सबको बुलवाया। सबके सामने उनके झूठ उजागर हुए। बीरबल ने उस दिन सिर्फ एक पंक्ति कही, जहांपना, सत्ता तब डगमगाती है जब सिंहासन सुनहरा हो लेकिन आसन पर बैठे राजा की दृष्टि धुंधली। भाग 7 अंतिम जागरण। अकबर और बीरबल का विदा संवाद। अकबर ने बीरबल को गले लगाते हुए कहा, तुम्हारे बिना यह दरबार अंधकार है। अब मुझे समझ आया कि वह सपना सिर्फ डर नहीं था, चेतावनी थी। बीरबल बोले, हर राजा को समय समय पर अपने ही शासन की जांच करनी चाहिए। आंखें अगर बाहर ही खुली रहें तो भीतर का अंधेरा बढ़ता जाता है। कहानी की सीख। सपने राजाओं को डराने नहीं आते बल्कि उन्हें जगाने आते हैं। बीरबल ने अकबर को जगाया और एक बार फिर साबित किया कि न्याय, विवेक और प्रजा की बात सुनना ही सच्चे शासन की पहचान है। प्रस्तावना, एक अनोखी सजा की शुरुआत। बादशाह अकबर का दरबार अपनी न्यायप्रियता के लिए जाना जाता था। वहां जब भी कोई जटिल मामला आता तो बीरबल अपने चतुराई भरे निर्णय से उसे सुलझा देता। लेकिन एक दिन दरबार में एक ऐसा मामला आया जिसमें बीरबल खुद अपराधी ठहराया गया। और फिर शुरू हुई बीरबल की आधी सजा की कहानी। भाग 1 सुनार की शिकायत। एक दिन दरबार में एक सुनार आया। वह फूट फूट कर रो रहा था। सुनार बोला, जहांपना, मेरी दुकान से एक कीमती हार चोरी हो गया है और मुझे शक है। बीरबल पर पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर चौंके। बीरबल पर, तुम्हें होश है? तुम क्या कह रहे हो? सुनार ने कहा, हुजूर, जिस दिन हार चोरी हुआ उस दिन बीरबल मेरे पास आए थे एक चांदी का सिक्का पिघलवाने। उसी के बाद हार गायब हो गया और उस हार की बनावट भी वैसी ही थी जैसी उनके सिक्के की थी। कुछ दरबारी जो बीरबल से जलते थे मौका देखकर बोले, हुजूर, हर इंसान में लालच हो सकता है, चाहे वो बीरबल ही क्यों न हो। जांच तो होनी चाहिए। भाग 2 बीरबल का मौन और गिरफ्तार। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम सचमुच उस दिन सुनार के पास गए थे? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हां जहांपना, मैं वहां गया था, लेकिन हार चोरी नहीं किया। पर बीरबल ने यह नहीं बताया कि वह क्यों गया था और उसने सुनार को क्या समझाया। अकबर असमंजस में थे। उन्हें बीरबल पर विश्वास था, लेकिन राजा के लिए न्याय सबसे ऊपर होता है। उन्होंने आदेश दिया, जब तक जांच पूरी न हो बीरबल को दरबार से निलंबित किया जाए और यदि दोषी साबित हो तो उन्हें सख्त सजा दी जाए। भाग 3 दरबारियों की चाल और बीरबल की चुप्पी। कुछ दरबारी बीरबल की गिरफ्तारी से बेहद खुश थे, खासकर गोंगालाल जो हमेशा बीरबल को नीचा दिखाना चाहता था। गोंगालाल ने अकबर से कहा,
हुजूर, बीरबल ने अपराध किया है, यह स्पष्ट है। बिना सजा के अगर उन्हें छोड़ दिया गया तो दरबार की गरिमा गिरेगी। अकबर अब भी असमंजस में थे। बीरबल चुपचाप कक्ष में बैठे रहे। उन्होंने कोई सफाई नहीं दी, कोई तर्क नहीं दिया। सिर्फ मुस्कराकर कहा, जहांपना, अगर मुझे सजा मिलती है तो मेरी एक विनती है। अकबर, क्या? बीरबल, मुझे आधी सजा दी जाए। पूरा दरबार फिर चौंक उठा। भाग 4, आधी सजा की रहस्यपूर्ण मांग। अकबर बोले, बीरबल, क्या मजाक है ये? सजा या तो पूरी दी जाती है या माफ किया जाता है। आधी सजा कैसी? बीरबल मुस्कराए। हुजूर, अगर कोई अपराध आधा हो तो क्या सजा भी आधी नहीं होनी चाहिए? अकबर ने पूछा। पर तुम ये क्यों कह रहे हो? बीरबल बोले, अगर मैं हार चुराने गया होता तो सुनार को जान से मार देता ताकि कोई गवाह न बचे। लेकिन वो जीवित है, हार भी नहीं मिला, तो क्या मेरा अपराध पूरा है? नहीं न, इसलिए सजा भी आधी होनी चाहिए। अब अकबर को कुछ समझ में आने लगा। भाग 5, बीरबल की असली योजना उजागर। बीरबल ने आगे कहा, जहांपना, दरअसल मैं सुनार के पास गया था क्योंकि मुझे सूचना मिली थी कि वह नकली जेवर बनाकर लोगों को धोखा दे रहा है। मैंने उसके पास जाकर चांदी का सिक्का पिघलवाया और देखा कि वह असली चांदी में भी मिलावट कर रहा था। मैंने उसे चेतावनी दी थी कि अगर वह किसी को धोखा देगा तो दरबार में उसकी पोल खोल दी जाएगी। उसने डर के मारे मेरे ऊपर आरोप लगा दिया और उसने वह हार खुद ही छुपा दिया ताकि मुझे फंसा सके। अकबर ने दरबार के सिपाहियों को आदेश दिया, सुनार के घर की तुरंत तलाशी लो। कुछ ही देर में हार बरामद हो गया, एक मिट्टी के घड़े में दबा हुआ। भाग 6, बीरबल की बड़प्पन और दरबार की शर्म। अब पूरा दरबार बीरबल की सच्चाई और चतुराई को पहचान चुका था। अकबर ने शर्मिंदा होकर कहा, बीरबल, मुझे क्षमा करो, मैंने तुम पर शक किया। बीरबल बोले, जहांपना, राजा को शक करना पड़ता है, पर एक सच्चे राजा की पहचान यह है कि वह गलती को तुरंत स्वीकार करता है। गंगालाल सहित बाकी दरबारी सिर झुकाकर खड़े हो गए। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, तो अब क्या मुझे आधी सजा मिलनी चाहिए? अकबर हंसे और बोले, नहीं बीरबल, तुम्हें तो दोगुना सम्मान मिलना चाहिए। कहानी की सीख, न्याय केवल सजा देने में नहीं, सत्य को पहचानने में है। और बीरबल ने साबित कर दिया कि कभी कभी चुप रहना सबसे ऊंची आवाज बन जाती है। प्रस्तावना, बीरबल की चतुराई और दरबारियों की जलन। बादशाह अकबर का दरबार हमेशा ही ज्ञान, न्याय और चतुराई का केंद्र रहा। लेकिन जैसे ही बीरबल की हाजिर जवाबी और होशियारी बढ़ने लगी, वैसे वैसे कुछ दरबारी उससे ईर्ष्या करने लगे। उनमें सबसे ज्यादा जलने वाला था मंत्री सोमलाल, जो हर बार बीरबल से हारता और अपमानित होता। एक दिन सोमलाल ने बीरबल को नीचा दिखाने की एक अजीब योजना बनाई। इस बार बीरबल को नहीं, बादशाह अकबर को ही मूर्ख साबित करना है, ताकि बीरबल की चतुराई खुद उसे शर्मिंदा कर दे। भाग 1, दरबार में नया विवाद राजा के लिए देश निकाला। अगले दिन सोमलाल और अन्य जलनखोर दरबारी दरबार में एक नकली जनता प्रतिनिधि सभा बनाकर पहुंचे। उन्होंने दरबार में ऐलान किया, जहांपना, आज हम जनता की तरफ से एक गंभीर याचिका लेकर आए हैं। अकबर हैरान होकर, कहो क्या समस्या है?
सोमलाल, हुजूर, प्रजा कहती है कि अब देश को ऐसे राजा की जरूरत है जो न सिर्फ न्याय करे बल्कि सवालों के जवाब भी ठीक ठीक दे सके। हमने एक सवाल तैयार किया है, अगर आप उसका उत्तर नहीं दे पाए तो। अकबर, तो क्या? सोमलाल, दंभ से तो आपको देश निकाला दिया जाएगा। पूरा दरबार सन्न रह गया। बीरबल की मुस्कान हल्की सी बढ़ गई, उसे कुछ शक हो गया। भाग 2, सवाल जो राजा को हिला दे। सोमलाल ने सवाल पढ़ा। ऐसा कौन सा काम है जिसे राजा खुद नहीं कर सकता लेकिन एक आम आदमी कर सकता है? अकबर सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, एक आम आदमी खेती कर सकता है। मैं भी कर सकता हूं। एक आम आदमी यात्रा कर सकता है। मैं भी कर सकता हूं। तो फिर क्या ऐसा है जो मैं नहीं कर सकता? पूरे दरबार में चुप्पी थी। सोमलाल ने व्यंग्य से कहा, अगर आप जवाब नहीं दे सकते तो नियम के अनुसार आपको देश निकाला देना पड़ेगा। यही तो आपने खुद कहा था, न्याय सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। अकबर परेशान हो गए, पर उन्होंने बीरबल की तरफ देखा। अकबर बोले, बीरबल, क्या तुम इस सवाल का जवाब दे सकते हो? भाग 3, बीरबल का चमत्कारी उत्तर। बीरबल उठे। उन्होंने मुस्कराते हुए कहा, जहांपनाह, सवाल है, ऐसा कौन सा काम है जो एक आम आदमी कर सकता है लेकिन राजा नहीं? उत्तर, राजा खुद को देश निकाला नहीं दे सकता। यह काम केवल प्रजा या दरबार कर सकता है। लेकिन एक आम आदमी खुद अपने घर से निकल सकता है, गांव छोड़ सकता है, वह खुद को देश निकाला दे सकता है। परंतु एक राजा के लिए यह निर्णय अकेले लेना संभव नहीं, क्योंकि वह एक पूरे देश का उत्तरदायी होता है। पूरे दरबार में तालियां गूंज उठीं। अकबर हंसते हुए बोले, सोमलाल, तो इसका मतलब है कि तुम मुझे वो सजा देना चाह रहे थे जिसे मैं खुद नहीं दे सकता। क्या तुम यह साबित कर रहे हो कि राजा नहीं, बीरबल ही देश चलाता है? भाग 4, चाल उल्टी पड़ गई। सोमलाल अब बुरी तरह फंस चुका था। बीरबल ने आगे कहा, अगर वास्तव में राजा को देश निकाला मिल गया तो सबसे पहले देश का क्या होगा? राजा नहीं तो कानून नहीं, कानून नहीं तो न्याय नहीं, और न्याय नहीं तो जनता का पतन। अकबर ने आदेश दिया, सोमलाल और उसके साथियों को 7 दिन का सत्य का पाठ पढ़ाया जाए। उन्हें गांव-गांव जाकर बताना होगा कि देश के लिए एक अच्छा राजा कितना जरूरी होता है। भाग 5, बीरबल का विनम्र उत्तर और राजा की सीख। बीरबल दरबार के बीच में झुककर बोला, जहांपनाह, एक सच्चे राजा को कोई हटा नहीं सकता जब तक वह खुद सत्य से न हटे। अकबर ने उत्तर दिया, और एक सच्चा सलाहकार वही है जो राजा को उसके हक और कर्तव्य दोनों का ज्ञान कराए, जैसे तुम, बीरबल। कहानी की सीख। राजा वही अच्छा होता है जो अपने सलाहकार की बात सुने, और सलाहकार वही महान होता है जो राजा को गलत दिशा में जाने से पहले रोक ले। देश निकाला सिर्फ किसी को बाहर निकालना नहीं, बल्कि सच्चाई से बाहर होना है। चुनाव, प्रस्तावना, शाही दरबार और ईर्ष्या की चालें। बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल की बुद्धि और चतुराई का डंका चारों ओर बजता था। हर दिन कोई न कोई दरबारी उसे चुनौती देने की कोशिश करता, पर हार उन्हीं की होती। धीरे धीरे दरबार में कुछ दरबारी बीरबल से ईर्ष्या करने लगे। विशेषतः एक नाम था, शाही गणितज्ञ भोलानाथ, जो अपने को सबसे समझदार समझता था। एक दिन अकबर ने घोषणा की, कल दरबार में बुद्धिमत्ता की परीक्षा होगी, और जो सबसे होशियार सिद्ध होगा वह शाही सलाहकार कहलाएगा। भोलानाथ सोचने लगा, अब बीरबल को पछाड़ने का समय आ गया।
भाग एक शाही मूर्ख की योजना। भोलानाथ ने रात भर योजना बनाई कि वह बीरबल को कैसे मूर्ख साबित करेगा। सुबह होते ही वह भेष बदलकर दरबार पहुंचा, एक शाही जोकर के रूप में। उसने मूर्खों जैसी पोशाक पहन रखी थी, रंग-बिरंगे कपड़े, बड़ी नाक, लंबी टोपी और गले में घंटियां। वह बोला, जहांपना, मैं शाही मूर्ख हूं, पर मैं चुनौती देता हूं कि बीरबल आज मेरी परीक्षा में फेल हो जाएगा। पूरा दरबार हंसी में डूब गया। अकबर मुस्कराए, तो बीरबल, क्या तुम इस शाही मूर्ख की परीक्षा पास कर सकते हो? बीरबल, जूर हुजूर, कभी कभी मूर्खों से ही सबसे अच्छी सीख मिलती है। भाग दो, मूर्ख की पहली पहेली। भोलानाथ बोला, बीरबल, अगर एक आदमी 4 सीढ़ियां चढ़े और फिर 2 उतरे, फिर 3 चढ़े और 1 उतरे, तो वह कहां पहुंचेगा? बीरबल बिना सोचे बोले, वो उस जगह पहुंचेगा जहां उसे होना चाहिए, कंफ्यूजन के शिखर पर। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। भोलानाथ बोला, गलत उत्तर। सही उत्तर है 4, 2 + 3 1, 4वीं सीढ़ी। बीरबल बोले, बिल्कुल सही। लेकिन अगर आदमी बार बार चढ़े और उतरे तो लोग उसे मूर्ख समझेंगे, जैसे हम अब समझ रहे हैं। अकबर ने कहा, बीरबल, 1 अंक तुम्हारे नाम। भाग 3, दूसरी परीक्षा, वस्तुओं की पहचान। अब भोलानाथ ने 3 बक्से रखे, एक में पत्थर, एक में मिठाई और एक में कुछ नहीं। उसने कहा, बीरबल, बिना खोलकर बताओ कौन सा बक्सा खाली है? बीरबल ने तीनों बक्सों को उठाया, कान लगाया, हिलाया, फिर बोला, यह तीसरा बक्सा खाली है, क्योंकि उसमें न मिठाई की गंध है, न पत्थर की आवाज। लेकिन सबसे बड़ी बात, इसे उठाने में कोई मेहनत नहीं लगी। भोलानाथ चुप। बीरबल ने आगे कहा, जैसे कुछ लोगों के पास ज्ञान होता है, कुछ के पास मिठास, और कुछ केवल शोर मचाते हैं, लेकिन अंदर से खाली होते हैं। पूरा दरबार जोर जोर से हंस पड़ा। अकबर, बीरबल, दूसरा अंक भी तुम्हारे नाम। भाग 4, तीसरी और अंतिम चुनौती। अब भोलानाथ बोला, अगर मैं खुद को सबसे बड़ा मूर्ख मान लूं, तो क्या मैं सच में मूर्ख हूं या ज्ञानी? बीरबल ने झुककर कहा, अगर आप यह मानते हैं कि आप मूर्ख हैं और यह बात दरबार में खुलेआम कहते हैं, तो आप निश्चित रूप से बुद्धिमान हैं। लेकिन यह बुद्धिमानी तभी तक है जब तक आप बीरबल को चुनौती न दें। भोलानाथ बोला गुस्से में, तो क्या मैं शाही मूर्ख कहलाऊं? बीरबल मुस्कराया, कहलाइए, क्योंकि सच्चा मूर्ख वही है जो खुद को ज्ञानी समझे, और ज्ञानी वही जो मूर्खता की पहचान कर ले। अकबर ने ताली बजाकर कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धिमत्ता सिर्फ किताबों में नहीं, व्यवहार में होती है। भाग 5, भोलानाथ की समझदारी और अंत। अब भोलानाथ, जो शाही मूर्ख बना था, ने टोपी उतार दी और बोला, मैंने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की बीरबल, लेकिन आज समझ आया, आप न केवल चतुर हो बल्कि विनम्र भी। बीरबल ने उत्तर दिया, मूर्खता कोई अपमान नहीं, जब तक हम सीखने को तैयार हों। आप हारे नहीं, आपने जाना कि जीत कैसे पाई जाती है। कहानी की सीख। शाही मूर्ख वो नहीं जो अजीब कपड़े पहने, बल्कि वो है जो घमंड में खुद को सबसे ऊपर समझे। और असली चतुर वही है जो दूसरों की मूर्खता में भी समझ ढूंढ ले। अकबर का दरबार बुद्धिमानों, कलाकारों और विद्वानों से भरा रहता था। वहीं कुछ दरबारी ऐसे भी थे जिन्हें दिखाने के लिए दरबार में रखा गया था, लेकिन उनमें समझदारी की बड़ी कमी थी। उनमें से कुछ तो इतने चतुर बनने की कोशिश करते कि अपनी ही बातों में उलझ जाते।
ऐसे ही एक बार अकबर ने बीरबल को चुनौती दी, क्या तुम यह साबित कर सकते हो कि हमारे दरबार में कुछ दरबारी ऐसे हैं जो देखते हुए भी अंधे हैं? बीरबल मुस्कुराया, हुजूर, मैं न केवल यह साबित करूंगा बल्कि आपको दिखाऊंगा भी कि बुद्धिमानी केवल आंखों से नहीं, समझ से आती है। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर बादशाह अपने बगीचे में टहल रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि कुछ दरबारी बिना ध्यान दिए एक फूल की क्यारी पर पैर रखकर निकल गए। अकबर को यह बात खटकी। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं देख रहा हूं कि कई दरबारी ऐसे हैं जिन्हें आंखें तो हैं पर वे देख नहीं सकते। क्या तुम साबित कर सकते हो कि कुछ लोग दरबार में अंधे हैं? बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, एक सप्ताह का समय दीजिए, मैं आपको दरबार के अंधों से मिलवाता हूं। बीरबल की योजना। बीरबल ने अगले दिन से ही योजना बनानी शुरू कर दी। सबसे पहले उन्होंने दरबार के सामने एक सुनार को बुलाया और कहा, एक बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाओ जो साधारण न लगे, कुछ अजीब हो, कुछ ऐसा जो लोगों का ध्यान खींचे। 3 दिनों में वह मूर्ति बनकर तैयार हो गई, आधे इंसान की, आधे पक्षी की मूर्ति, जिसकी एक आंख गायब थी और जो एक पैर पर खड़ी थी। बीरबल ने वह मूर्ति दरबार के मुख्य द्वार पर लगवा दी। अब बीरबल ने एक आदमी को वहां बैठा दिया और कहा, जो भी दरबारी आए उनसे पूछना, क्या आपने यह मूर्ति देखी? और मैं हर दिन उसकी सूची बनवाता रहूंगा। पहले दिन का दृश्य। अगले दिन दरबार लगा। कई दरबारी आए, कुछ ने तो मूर्ति पर ध्यान ही नहीं दिया, कुछ ने देखा पर कुछ कहा नहीं, और कुछ ने देखा और हंसकर निकल गए। जब बीरबल दरबार में पहुंचे, उन्होंने बादशाह से कहा, हुजूर, आज 50 दरबारी आए और उनमें से 20 ने मूर्ति को देखा ही नहीं, यानी आंखें होते हुए भी देख न सके। क्या ये अंधे नहीं? अकबर मुस्कराए, अच्छा। फिर? बीरबल ने कहा, अब मैं अगले चरण में जाता हूं। दूसरा चरण और अधिक गहराई। अब बीरबल ने मूर्ति के पास एक छोटी सी तख्ती रखवा दी जिसमें लिखा था, जिसने मुझे ध्यान से देखा है वही सच्चा दरबारी है, बाकी तो बस दरबार की शोभा है। इस बार दरबारियों में खलबली मच गई। जो पहले मूर्ति को नजरअंदाज कर चुके थे, अब उसे देखने लगे। कोई आलोचना करने लगा, कोई मूर्ति को समझाने लगा। बीरबल ने इस पर भी टिप्पणी की, हुजूर, अब जो देख रहे हैं वो भी आधे देख रहे हैं, केवल अपनी आलोचना से डरकर। क्या यह भी मानसिक अंधापन नहीं? अकबर ने सर हिलाया, बीरबल, तुम सही कह रहे हो, लेकिन क्या कुछ और स्पष्ट किया जा सकता है? तीसरा चरण, शाही मूर्खता का पर्दाफाश। अब बीरबल ने दरबारियों के नाम लेकर सवाल पूछने शुरू किए। तुमने मूर्ति में क्या देखा? मूर्ति में क्या विशेष बात थी? वह एक आंख क्यों गायब थी? ज्यादातर दरबारी अटकने लगे। कुछ बोले, मुझे तो मूर्ति दिखी ही नहीं, कुछ ने कहा, वो तो कोई नया सजावट का सामान था, और कुछ ने तो कहा, हमने ध्यान नहीं दिया। बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, क्या इनकी यह स्थिति साबित नहीं करती कि ये केवल दरबार में मौजूद रहते हैं पर ध्यान नहीं देते? ये देखने वाले अंधे हैं। अकबर ने ठहाका लगाया और कहा, बीरबल, तुमने तो साबित कर दिया कि सबसे खतरनाक अंधापन वही है जो आंखें होते हुए भी समझ न सके। अंतिम दृश्य, दरबारी की शिक्षा। बीरबल ने दरबारियों से कहा, अगर आप बादशाह के दरबार में हैं तो हर बात, हर चीज, हर इशारे को देखना और समझना जरूरी है। नहीं तो आप दरबारी नहीं, सिर्फ एक सजावट हैं। उस दिन के बाद से कई दरबारियों ने अपनी आदतें सुधार लीं। वे अब केवल दरबार में बैठते नहीं थे,
बल्कि ध्यान भी देते थे। निष्कर्ष: बीरबल और अंधे दरबारी की यह कहानी यह सिखाती है कि केवल आंखों से देखने से नहीं, बुद्धि से देखने और समझने से ही असली ज्ञान आता है। बीरबल ने न केवल शारीरिक अंधेपन का नहीं, बल्कि मानसिक अंधेपन का भी पर्दाफाश किया। अकबर ने उस दिन सार्वजनिक रूप से कहा, बीरबल, तुम हमारे राज्य की आंख हो। जहां सब अंधे हो जाते हैं, वहां भी तुम्हारी दृष्टि सब देख लेती है। बादशाह अकबर का दरबार अपनी बुद्धिमत्ता, न्यायप्रियता और अनोखे फैसलों के लिए प्रसिद्ध था। उसी दरबार में बैठता था बीरबल, चतुराई और हाजिर जवाबी की मिसाल। लेकिन एक दिन एक रहस्यमयी चुनौती ने पूरे दरबार को हिलाकर रख दिया। यह कहानी उसी परीक्षा की है जहां बीरबल को अपनी सबसे कठिन परीक्षा देनी पड़ी। पहला दृश्य, एक अनजान संदेश। एक दिन सुबह दरबार की कार्यवाही चल ही रही थी कि एक सैनिक हांफता हुआ अंदर आया। उसने अकबर को एक मुहरबंद पत्र सौंपा। जहां पनाह, यह पत्र किले के मुख्य दरवाजे पर लटका मिला है। कोई अजनबी उसे टांग गया और चला गया। अकबर ने पत्र खोला। उस पर लिखा था, अगर तुम्हारा दरबार सचमुच न्यायप्रिय और बुद्धिमानों से भरा है तो अपने सबसे चतुर दरबारी को भेजो रहस्यमयी दरबार में। उसे वहां ऐसी परीक्षा दी जाएगी जो अभी तक किसी ने पास नहीं की। रहस्यमय परीक्षक। दरबार में खलबली मच गई। हर कोई डर गया। लेकिन अकबर ने सीधा बीरबल की ओर देखा। अकबर, बीरबल, क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार करोगे? बीरबल मुस्कराकर, जहां पनाह, जो डर गया, वो बीरबल कैसा? दूसरा दृश्य, रहस्यमयी दरबार का मार्ग। बीरबल अकेले घोड़े पर सवार होकर उस पते पर रवाना हुआ जो पत्र में लिखा था। रास्ते में वह घना जंगल पार करता है, सूखी नदियां, बंजर धरती और फिर पहुंचता है एक पुराने किले के सामने। वह किला भूथा सा लग रहा था। दीवारों पर काई जमी थी और हवा में अजीब सनसनी। किले के द्वार पर एक और पत्र टंगा था, केवल वही प्रवेश करे जो अपने उत्तर पर अटल हो और उत्तरदायित्व से न डरे। बीरबल मुस्कराया और अंदर चला गया। तीसरा दृश्य, पहली परीक्षा, झूठ और सच। एक बहुत बड़ा कक्ष था जिसमें 4 लोग बैठे थे, एक राजा जैसे वस्त्रों में, बाकी मंत्री, संत और एक जज के वेश में। राजा ने कहा, बीरबल, हम चारों में से केवल एक सच बोलता है, बाकी 3 झूठे हैं। तुम्हें बताना है कि सच कौन बोल रहा है। चारों ने अपने अपने वाक्य बोले। राजा, मैं सच बोलता हूं। मंत्री, राजा झूठ बोलता है। संत, जज सच बोलता है। जज, संत झूठ बोलता है। बीरबल ने कुछ पल सोचा और बोला, एक संत ही सच बोलता है, क्योंकि अगर संत कह रहा है कि जज सच बोलता है और अगर वह झूठ होता तो जज झूठा होता। लेकिन जज कह रहा है कि संत झूठा है, जिसका मतलब कि दोनों में से एक सच और एक झूठ। मंत्री और राजा एक दूसरे को काट रहे हैं। संत का कथन सबसे संतुलित और तार्किक है। कमरा तालियों से गूंज उठा। आवाज आई, पहली परीक्षा उत्तीर्ण। चौथा दृश्य, दूसरी परीक्षा, अदृश्य वस्तु की पहचान। बीरबल को एक और कक्ष में ले जाया गया। वहां एक मेज पर रेशमी कपड़ा पड़ा था। आवाज आई, इस कपड़े के नीचे कोई वस्तु रखी है।